एक्सरसाइज 14.6 की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 14.6। पिछली एक्सरसाइज में हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देखा, इस एक्सरसाइज में हम एंगल बाइसेक्टर देखेंगे। कौन सा बाइसेक्टर? एंगल बाइसेक्टर, मतलब एंगल को बाइसेक्ट करना है, परपेंडिकुलर को नहीं, लाइन को बाइसेक्ट नहीं करना है, एंगल को बाइसेक्ट करना है। ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर कैसे बनेगा? क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्रॉ एंगल पी ओ क्यू ऑफ मेजर 75 डिग्री। पहले तो एक एंगल बनाओ 75 डिग्री का पी ओ क्यू। जैसे कि यहाँ पर मैं ऐसे लाइन बनाता हूँ और यहाँ पर सपोज इस जगह पर बनाना है एंगल, तो उसको थोड़ा सा डार्क कर लिया करो। पता है, जिस पॉइंट पर आपको एंगल बनाना है ना, उसको हल्का सा डार्क कर लो, जिससे कि जब आप एंगल मेजर करो, यहाँ पर ये सेंटर पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट वर्टेक्स इस पर जाना चाहिए और लाइन जो है ओवरलैप करनी चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने सेंटर इस पे कर दिया और लाइन ओवरलैप भी कर दी। अब स्केल कौन सा देखना होता है इसमें? तो एक आउटर स्केल होता है, एक इनर होता है। एक तरफ 0 और 180 इधर भी है, इधर भी है। आपकी लाइन किधर जा रही है? राइट हैंड साइड। जब राइट हैंड साइड जा रही है तो आपका 0 राइट हैंड से शुरू होना चाहिए। तो एंगल उन्होंने बोला 75, तो 75 यहाँ कहीं होगा। अब वो घुस गया उसमें जाके। ठीक है, फिर मैं एक आइडिया, मुझे पता है कहाँ पे है वो, तो लो ही 75 बना दिया। ठीक है, थोड़ा सा तो गैप रखना आप लोग, इतने पास आप लोग मत बना देना, जो गलती मैंने करी वो आप मत करना। ठीक है, थोड़ा सा गैप रख के फिगर्स बनाना और सेंटर में बनाने की कोशिश करा करो फिगर्स। थोड़ा सा आइडिया रखा करो कि मुझे इधर रखनी है फिगर, या इधर रखनी है, या सेंटर में रखनी है। थोड़ा सा इस चीज का आइडिया रखा करो। फाइंड इट्स लाइन ऑफ सिमेट्री, इस चीज की लाइन ऑफ सिमेट्री बनानी है, एंगल की। इस एंगल की कैसे लाइन ऑफ सिमेट्री बनती है, अब इसको समझो। यहाँ पे ये नॉर्मल लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे वाले नहीं है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है जो हमने ऐसे बनाया था, लेकिन बाइसेक्टर बनाने के लिए ये आर्क तो चाहिए होती हैं। ठीक है, एक तरफ चाहिए हो चाहे दूसरी तरफ चाहिए हो। देखो कैसे करते हैं। अगर एक पॉइंट पहले से गिवन होता है तो एक ही तरफ चाहिए होती है आर्क। ठीक है, तो एक ये छोटा सा ना यहाँ पे एक आर्क ऐसे बनाते हैं। ठीक है, देखो कैसे बनाया है, यहाँ पे ऐसे बनाया, रैंडमली कोई भी रेडियस लिया और एक आर्क बना दिया। कोशिश करा करो ना बहुत छोटा हो ना बहुत बड़ा हो, इतना बड़ा भी नहीं बनना चाहिए, ठीक ठाक होना चाहिए बीच में। ठीक है, जब आप ऐसा कर लोगे तो उसके बाद रेडियस अब आप चेंज कर सकते हो, थोड़ा सा चेंज कर लो। एक आर्क यहाँ पे रख के, ये 2 पॉइंट मिले ना आपको, एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ, तो एक बार मैंने यहाँ पर आर्क रख के बनाई है। अब रेडियस में चेंज नहीं करूँगा, दूसरी बार यहाँ से बनाऊंगा ऐसे। ठीक है, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो रहा है, खराब कर दिया। तो एक बार रेडियस ऐसे बनाओ आर्क, एक बार यहाँ रख के ऐसे बनाओ। ठीक है, ये साफ सुथरी मिल गई है। यहां पर ये पॉइंट मिला है, यहां पर वर्टेक्स आपके पास पहले से भी है, ये लो ज्वाइन कर दिया। ये एंगल बाइसेक्टर है। एंगल का नाम क्या था? पी ओ क्यू। तो पी पॉइंट यहां कहीं रख दो, ये ओ, और ये यहां पर क्यू पॉइंट। ठीक है, तो पी ओ क्यू एंगल था, 75 डिग्री का एंगल था। ये आपको बन गई लाइन ऑफ सिमेट्री। कैसे बनाते हैं? पहले तो एक ये यहां पर रख के नीडल, एक यहां पर आर्क बनाते हैं, इससे 2 पॉइंट मिल जाते हैं। तो एक बार आर्क ऐसे ड्रॉ करी, एक बार आर्क ऐसे ड्रॉ करी। कोशिश करते हैं कि आपको कहाँ लगता है सेंटर होना चाहिए, तो इधर कहीं होना चाहिए। इनको ज्वाइन करके लाइन ऑफ सिमेट्री मिल जाती है। सेकंड क्वेश्चन है, ड्रॉ एन एंगल ऑफ मेजर 147 डिग्री एंड कंस्ट्रक्ट इट्स बाइसेक्टर। तो बाइसेक्टर लाइन ऑफ सिमेट्री सब एक ही बात है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात नहीं, एंगल की बात है। तो एंगल का बाइसेक्टर बनाना है, ठीक है, ना कि किसी लाइन का। तो यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ और 147 डिग्री का एंगल बनाना है ना। तो देखो फिर से ऐसे ही करा, थोड़ा सा इसको डार्क कर लिया करो वर्टेक्स को, जिससे ये दिख जाए। ठीक है, इसके नीचे जिससे कि दिख जाए, नहीं तो इसके नीचे दिखता नहीं, ओवरलैप हो जाता है। तो ऐसे हल्का सा डार्क होके दिखता रहता है। 147 आपकी लाइन किधर को है? राइट हैंड साइड, तो 0 इधर से स्टार्ट होना चाहिए, मतलब इनर स्केल। इनर स्केल के अकॉर्डिंग 147 कहाँ आएगा? तो 140, 145, 6, 7 यहाँ आएगा। लो ये ज्वाइन करी, ये मिला 147 डिग्री का एंगल। इसका बाइसेक्टर बनाना है। फिर से सेंटर पे रख के एक छोटी सी आर्क बनाएंगे जो दोनों आर्म्स को कट करते हुए जाए, जिससे कि हमें एक 2 पॉइंट मिल जाए। ठीक है, लो कट करते हुए गया, 2 पॉइंट मिल गए, 1, 2। यहाँ पे रेडियस चेंज करो, अब थोड़ा सा चेंज कर दिया, जहां आपको लगता है सेंटर वहां पे आर्क बना दी।
अब नीडल यहाँ रखी, ये करा, इसको ज्वाइन कर दिया, तो लो ये एंगल 147 डिग्री बनाया था और उसका बाइसेक्टर भी बना दिया। कोई नेमिंग नहीं बोली थी तो नेमिंग नहीं करी है, ना कुछ मेंशन किया है, इतना ही काफ़ी है। अगर बोली होती नेमिंग तो कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है हमारा। क्वेश्चन 3 है ड्रॉ अ राइट एंगल एंड कंस्ट्रक्ट इट्स बाइसेक्टर। ये राइट एंगल बनाना है इस बार। ये लाइन बनाई, यहाँ पे राइट एंगल बनाना है। राइट एंगल, अब हमारी आदत है एक कॉर्नर पे एंगल बनाने का, तो राइट एंगल यहाँ कैसे बनाएं? यहाँ पे सेमी सर्कल बनाएंगे तो इधर तो कुछ मिलेगा नहीं, है ना। मान लो यहाँ पे सेमी सर्कल बनाते हैं तो इधर कुछ नहीं मिलेगा, तो क्या करते, इस साइड को थोड़ा सा प्रोड्यूस कर दो, एक्सटेंड कर दो डॉटेड लाइन करके, ठीक है। लो एक्सटेंड कर दी। अब तो हमें मिल गया ना, 2 पॉइंट्स मिल गए जहां से हम आर्क बना सकते हैं। एक ये मिला, एक ये मिला, इनको ज्वाइन कर दो, ये आपको 90 डिग्री एंगल मिला। बाइसेक्टर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बना देते हैं ना ऐसे, तो यही भाई 90 डिग्री एंगल वही है परपेंडिकुलर राइट एंगल। इसका बाइसेक्टर बनाना है। बाइसेक्टर बनाने के लिए क्या करते हैं, एक आर्क ऐसे होनी चाहिए, 2 पॉइंट्स मिल जाते हैं तो वहां से 2 आर्क कट होती हैं। ये जो सेंट्रल आर्क है ना, वो तो पहले से बनी है, उसको बनाने की जरूरत नहीं। एंगल क्या है, ये एंगल है हमारा, ठीक है। यहाँ पर हमें पॉइंट्स चाहिए थे, तो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, यहीं पर नीडल रखनी है। इस पर सेंट्रल एंगल, सेंट्रल आर्क पहले से बनी है, मैं नहीं बना रहा हूँ, नहीं, ठीक है। यहाँ पे नीडल रख के एक आर्क ये कट करी, यहाँ पर नीडल रख के दूसरी आर्क कट करी, इनको ज्वाइन कर दिया। लो ये बन गया बाइसेक्टर। ये एंगल कितने का बनना चाहिए, 90 का आधा कितना हुआ, 45। देखें क्या 45 आया कि नहीं, देखो आ गया लगभग 45, 46 आ रहा है, पर ठीक है 45 ही लगभग है। तो 46, 47, 48 तक आपका एरर टॉलरेबल होगा। ऐसे ही नीचे की तरफ 42, 43, 44 इतना चल जाएगा। 2-3 डिग्री का एरर आपका कुछ खास एरर नहीं माना जाएगा, इतना टॉलरेबल है और एग्जाम में इतना टॉलरेट कर दिया जाता है। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा एरर नहीं होना चाहिए, फिर मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं, ठीक है। 4-5 डिग्री का एरर नहीं होना चाहिए, 2-3 एरर डिग्री ठीक है, इतना चल जाता है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री एंगल ऐसे बनाया, नॉर्मल जैसा बनाते हो राइट एंगल, और बाइसेक्टर बना दिया हमने इसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 है ड्रॉ एन एंगल ऑफ मेजर 150 डिग्री एंड डिवाइड इट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। ये कुछ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला ही क्वेश्चन है, जिसमें 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना था। तो अभी 153 डिग्री बनाना है। ये लाइन बनाई, इसको डार्क कर दो हल्का सा, जिससे कि पता रहे ये नीचे उसके। लाइन राइट साइड में है, 0 भी राइट साइड से शुरू होगा, तो 150 डिग्री इनर सर्कल में जाएगा, ठीक है। इनर स्केल 153, इसको ज्वाइन करो, ये मिला 153 डिग्री का एंगल, ठीक है। 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, मतलब कि पहले एक बाइसेक्टर बनाओ, फिर 2 और बाइसेक्टर बनाने पड़ेंगे। छोटी सी आर्क बनाते हैं पहले, सेंट्रल आर्क कॉमन आर्क की तरह ये काम कर जाएगी, ये सब में यही काम कर जाएगी, अलग अलग नहीं बनानी पड़ेंगी, ठीक है। यहाँ पे रखा नीडल को और बीच में कहीं पर एक आर्क बनाई, दूसरी बार यहाँ रखेंगे, बीच में कहीं पर आर्क बनाएंगे, इनको ज्वाइन कर देंगे। ये आपको मिल गया 2 इक्वल पार्ट्स, लेकिन 4 चाहिए, तो आर्क पहले से बनी है ना। अब नीडल यहाँ रखो, थोड़ा सा रेडियस आप चेंज कर सकते हो। अब की बार नीडल यहाँ रखो और यहाँ पे आर्क बनाओ, लो ज्वाइन कर दिया। इस बार यहाँ पे रख के ये, और यहाँ पे रख के ये, और ज्वाइन कर दिया। तो ये आपको 4 इक्वल पार्ट्स में एंगल मिल गया है, ठीक है। इस तरीके से ये बनाना था। तो 153 डिग्री का एंगल भी बन गया है और 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी हो गया है, ठीक है। पहले ये मिडल वाला, फिर बाद में साइड वाले। क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 में एंगल्स कंस्ट्रक्ट करने हैं। तो इससे पहले कि वो वाला डिस्कस हो, मैं क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को डिस्कस करना चाहता हूं पहले, ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा सिंपल हैं, बहुत ज्यादा बेसिक से क्वेश्चन हैं, कॉपी करने हैं एंगल्स, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 8 है, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 70 डिग्री। 70 डिग्री का एंगल बना लो पहले। ठीक है, ये बनाया, यहां पर 70 डिग्री का एंगल बनाना है। फिर से राइट साइड में लाइन गई है, इनर स्केल यूज करना, 70 डिग्री यहां पे आएगा। ज्वाइन करो, ये 70 डिग्री का एंगल है, मेंशन भी कर सकते हैं। इस एंगल की कॉपी बनानी है, तो ये क्या करते हैं, एक राइट साइड में एक और लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ले, यहाँ पर कॉपी बना लेंगे। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि इसके बगल में ही होना चाहिए, नीचे ऊपर कहीं पर भी हो सकता है। इसकी कॉपी बनानी है ना, तो देखो कैसे बनाते हैं, डुप्लीकेट कैसे बनता है। कंपास की हेल्प से नीडल रखो, एक सिंगल सेंट्रल आर्क बनाओ। अच्छा, ये जो जितने भी एंगल्स वाले क्वेश्चन है, इनमें ये आर्क तो बनती ही बनती है, मोस्टली सभी में बनती ही बनती है। ठीक है, अब यहाँ नीडल रखो और यहाँ से एक और आर्क बनाओ। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बनाओ, क्योंकि कई बार क्या होता है, बड़ा एंगल बनाना होता है तो पीछे तक जाती है। तो ये वही रेडियस की जो यहाँ पर लिया है, उसी रेडियस का आर्क आपको यहाँ पे लेना है। ठीक है, चेंज नहीं करना है। तो जो काम इसमें होगा वही काम उसमें होगा। अब ये वाला डिस्टेंस बीच का क्या मेजर करो, ये वाला डिस्टेंस यहाँ पर नीडल रखी, या उस तरफ रखो चाहे इधर रखो, और ये डिस्टेंस मेजर करो बिना रेडियस चेंज करे। यहाँ नीडल रखी, आर्क कट करी, बिना रेडियस चेंज करे यहाँ रखी, आर्क कट करी। अब इसको ज्वाइन करो, ये पॉइंट मिला नया, इसको ज्वाइन करो और ये आपको 70 डिग्री की कॉपी मिल जाएगी। ठीक है, कुछ गड़बड़ है थोड़ी सी, मैं एक बार ज़रा चेक कर लेता हूँ कि क्या ये सही है कि नहीं है। थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गया है, तो एरर आ गया है, अदरवाइज ये 70 आना चाहिए था, थोड़ा सा एरर आया है। चलो कोई बात नहीं, इसको मैं यहीं पे छोड़ता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 40 डिग्री, कॉपी इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। 40 डिग्री का एंगल बनाना है, चलो 40 डिग्री का एंगल बनाते हैं, लेकिन उसका सप्लीमेंट्री एंगल कॉपी करना है, इसको कॉपी नहीं करना है। ठीक है, 40 डिग्री का एंगल बनाते हैं। इनर स्केल लेंगे, ये 40 डिग्री है, 40 डिग्री हो गया। कॉपी इट सप्लीमेंट्री एंगल, अरे भाई सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, पहले तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री बता दें। जब दो एंगल्स का सम 90 होता है, जैसे ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, तो अगर इसके बीच में दो एंगल्स हैं, ये और दूसरा वाला, ठीक है, तो इनका सम कितना है, 90 डिग्री। ये एंगल्स होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, क्लास 5 में आप पढ़ चुके हो। दो एंगल्स इस तरीके से हो कि ये दोनों एंगल्स मिला के क्या बन रहा है, 180 बन रहा है, कुल मिलाकर ये स्ट्रेट एंगल है टोटल, तो ये 180 बन रहा है, तो ये होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दो एंगल्स का सम 90, सप्लीमेंट्री मतलब दो एंगल्स का सम 180। अच्छा, किसी एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री कैसे निकालते हैं, जैसे कि मान लो 40 डिग्री है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री चाहिए तो 90 माइनस 40 कर दो, 50 डिग्री, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर ये 40 है तो दूसरा 50। सप्लीमेंट्री के लिए क्या करना है, अगर मान लो ये 40 है तो दूसरा क्या आएगा, 180 माइनस 40, तो कितना होगा, 140। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ड्रॉ एन एंगल ऑफ मेजर 40 डिग्री, बना दिया है। कॉपी इट सप्लीमेंट्री एंगल, इसके सप्लीमेंट्री एंगल को कॉपी करना है, ना कि इसे करना है, इसे बनाने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो पीछे की तरफ लाइन ड्रॉ कर देता हूं मैं, एक्सटेंड कर दी, इसी लाइन को एक्सटेंड करा, ये 40 है, ये सप्लीमेंट्री एंगल है 180 माइनस 40, तो टोटल में से ये वाला एंगल हटा दिया, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल मिल गया इसका 140 डिग्री, और हमें इसी को कॉपी करना है, इस वाले, तो इसको मैं यहाँ पे ऐसे बना देता हूँ। ठीक है, जिससे पता रहे कि इसको कॉपी करना है। तो पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं, मैं नीचे थोड़ा सा इसको बढ़ा देता हूँ, नया बनाता हूँ नीचे की तरफ एंगल। ठीक है, यहाँ पर हम बनाएंगे इसकी डुप्लीकेट,
एक पहले तो सेंट्रल आर्क जो कि चाहिए ही चाहिए, ठीक है। ये लो सेंट्रल आर्क, यहाँ पर रखकर एक सेंट्रल आर्क, और बड़ी इजी बनाना क्योंकि 140 डिग्री अच्छा खासा बड़ा एंगल होता है, ठीक है। लो इस डिस्टेंस को मेजर करो, एक इंटरसेक्शन पॉइंट से दूसरे इंटरसेक्टिंग पॉइंट तक डिस्टेंस मेजर करो, इस पर कितना हो रहा है। लो, और अब कहाँ पे रखे नीडल, यहाँ पे रखोगे, एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, दूसरा वाला ढूंढना है हमें, ठीक है। वो किसकी हेल्प से, इसी की हेल्प से। यहाँ पे रखी नीडल, ये आर्क ड्रॉ करी। अब इस आर्क, इस पॉइंट को कहाँ से ज्वाइन करना है, वर्टेक्स से। वर्टेक्स हमारा ये था, हमें एंगल यहाँ बनाना है, इसको पहले से डार्क करके रखो जिससे पता रहे कि हमारा वर्टेक्स ये है। तो हमें इसको इससे ज्वाइन नहीं करना है, इससे ज्वाइन करना है। तो पहले से डार्क करके रखोगे तो पता रहेगा कहाँ ज्वाइन करना है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, ठीक है। लो 140 डिग्री का डुप्लीकेट एंगल मिल गया, भले ही दूसरी साइड घूम के बनाए, वो एंगल ऐसे जा रहा था, ये एंगल ऐसे जा रहा है, इस बात से कोई मतलब नहीं है, एंगल आपको 140 ही मिला है, ठीक है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो इस बार एक्यूरेट आया है, कोई एरर भी नहीं आया है। तो 140 डिग्री का एक्यूरेट एंगल आपको डुप्लीकेट मिल गया है। तो क्या करा, जो भी एंगल कॉपी करना है उस पर सेंट्रल आर्क बनाई, जहां कॉपी करना है वहां पे भी सेंट्रल आर्क बनाते हैं, उसी रेडियस की, बिना चेंज करे। दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं इस पर, उतना ही डिस्टेंस यहां लेना होता है। एक पॉइंट पहले से दिया होता है, दूसरा हमें कट करना पड़ता है, आर्क है ना, सेंट्रल आर्क पे कट करनी पड़ती है। तो हमें जहां पे भी वो इंटरसेक्ट होता है तो वर्टेक्स से ज्वाइन करते हैं, ना कि यहां से, वर्टेक्स से ज्वाइन करते हैं, ध्यान रखना। तो हमारा कॉपी करने का भी जो क्वेश्चंस थे वो यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अब हम एंगल्स देखते हैं, अब जो मेन क्वेश्चंस हैं वो एंगल्स के हैं, वो देखते हैं कि एंगल्स कैसे बनते हैं। तो सबसे पहला जो एंगल होगा वो 60 का होगा। तो एक ऑर्डर में चलते हैं, 60, 120, थोड़ा सा मैं चलता हूँ इस तरीके से, ठीक है। पहले हम बनाएंगे 60 डिग्री का। देखो 60 डिग्री का एंगल कैसे बनता है, ठीक है। देखो यहाँ इसको मैं रूलर की तरह यूज कर लेता हूँ, तो आपको रूलर की कुछ खास जरूरत नहीं पड़ती है। आप इसको बनाओ, जहां पे बनाना है वर्टेक्स, चलो इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, यहाँ पे बनाना है, यहाँ पे बना लेंगे। 60 बनाना है, थोड़ी छोटी कर देते हैं इसको, बहुत ज़्यादा बड़ी बना के क्या करना है, ठीक है। एक सेंट्रल आर्क बनाई, लो यहाँ पे नीडल रख के उसी लेंथ की, बिना लेंथ चेंज करे, अभी मैंने लेंथ नहीं चेंज करी है, कोई छिड़कानी नहीं करी है, आपके सामने ही कंपास है, यहाँ पे नीडल रखी है और उसी लेंथ की एक आर्क कट करी। अगर आप इन दोनों को ज्वाइन कर दोगे तो ये आपको मिलेगा 60 डिग्री का एंगल। विश्वास नहीं हो रहा है तो मेजर करके देख लो, ठीक है। लो देख लो, 60 डिग्री का एक्यूरेट एंगल आ गया। तो एक सेंट्रल आर्क बनाते हैं बिना रेडियस चेंज करे, नीडल यहाँ पे रख के उसी पे एक आर्क कट कर देते हैं, वो आपको 60 मिलता है। अगर इसी को ही आगे और बना दोगे यहां से तो आपको 120 मिलेगा। कैसे, आगे देखो इधर 120 बनाते हैं, ठीक है। फिर से मैं एक लाइन बना रहा हूं, यहां पर बनानी है, चलो ये आर्क बनाई, यहां पर इस एंड पर मत रखना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे रखना नीडल। इससे मुझे कुछ मतलब नहीं है, इससे कुछ मतलब नहीं है, ये है इंटरसेक्टिंग जहां पे लाइन को कट कर रही है। ये मिला 60, ठीक है। क्या मिला, 60 मिला। इसी 60 के आगे एक बार और नीडल रख दोगे तो आपको मिल जाएगा 120। देख लो कहाँ रखी है, यहाँ रखी है, ये मिलेगा 120। तो ये कितना मिलेगा, 120। अब आप इसको ज्वाइन करो, 60 को ज्वाइन मत करो, आपको चाहिए 120, तो आप 120 को ज्वाइन करो। ये एंगल कितना मिलेगा, 120 मिलेगा। तो 60 इधर, 60 इधर, 60 और चले जाएंगे तो कितना मिल जाएगा, 180, जो कि स्ट्रेट होता है। तो आप चाहे तो आप लाइन प्रोड्यूस कर दो और चाहे तो आप उसको कट करो आगे जाके एक और आर्क, इसको बढ़ा के, तो भी आपको वही मिलेगा, ठीक है। तो 180 मिल जाता है तब। तो 180 तो बनाने की हमें कोई जरूरत नहीं ना, 180 तो स्ट्रेट लाइन बना के भी हो जाता है। तो 60 और 120 हो गए। अब 30 बनाते हैं। 30 कैसे बनता है, 30 60 से ही बनता है। अगर 60 को बाइसेक्ट कर दें, आधा कर दें, तो क्या बन जाएगा, 30 बन जाएगा। तो बाइसेक्ट कर दो भाई, 60 को बाइसेक्ट करते हैं। यहाँ पे नीडल रखो, एक आर्क ये कट करी, यहाँ पे नीडल रखो, वही सेम आर्क इधर कट करी, इसको ज्वाइन कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 30 डिग्री। कितना मिलेगा, 30 डिग्री। तो ये छोटा वाला जो एंगल मिला है
वो 30 का है, चेक कर लो भाई, करें लो, 30 डिग्री मिल गया एक्यूरेट। 60 एक्यूरेट था तो 30 भी एक्यूरेट ही आया है, ठीक है। 60 को बाइसेक्ट करके 30 मिल जाता है। तो 3 एंगल डिस्कस हो गए, 60, 30, 120। अब 3 एंगल बचते हैं 90, 45, 135। 90 तो आपको बनाना आता है, ठीक है, कॉर्नर पे बनाना आता है, अच्छे से आता है, लेकिन मैं एक और मेथड 90 बनाने का दिखा रहा हूँ आपको कैसे बनता है 90 डिग्री दूसरे मेथड से, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर एंगल बनाना है, अब आप क्या कर रहे थे, लाइन प्रोड्यूस कर रहे थे, मैं एक और मेथड आपको बता रहा हूँ, लाइन प्रोड्यूस ही नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, और वो मेथड भी ज़रूरी होता है, वो मेथड भी आना चाहिए, दोनों मेथड आने चाहिए। तो सेंट्रल आर्क तो बननी ही बननी है, ठीक है, थोड़ी बड़ी आर्क बनाओ, इस आर्क को चेंज मत करो, रेडियस चेंज मत करो, यहाँ पे मार्क करो 60 और फिर 120, ये दोनों को मार्क करो। इनको ज्वाइन नहीं करना है, इन दोनों को किसी को ज्वाइन नहीं करना, हमें तो बस ये पॉइंट चाहिए थे। अगर आप 60 और 120 को बाइसेक्ट करते हो तो आपको बीच का एंगल मिलेगा जो कि 90 होता है। बाइसेक्टर क्या करता है, बीच वाले एंगल को मार्क कर देता है, बीच वाला एंगल निकाल देता है वो। तो 60 और 120 के बीच का एंगल है 90, तो ये सेंट्रल एंगल है, ये आपके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आपको यहां से एक बाइसेक्टर बनाना है, ठीक है। यहां पर नीडल रख के एक आर्क इधर ड्रॉ करी, यहां पर नीडल रख के एक आर्क इधर ड्रॉ करी, इसको अगर आप ज्वाइन कर देते हो तो आपको मिलता है 90 डिग्री एंगल। यकीन नहीं हो रहा है तो देख लो, लो एग्जैक्ट 90 डिग्री आ गया है, ठीक है, एग्जैक्ट 90 डिग्री आ गया है, ओवरलैप हो गया। तो क्या करा, सेंट्रल आर्क बनाई 60 डिग्री, 120 डिग्री, यहां पे नीडल रख के इस जगह पर और इस जगह पर, अब इस पॉइंट को भूल जाओ, इससे कोई मतलब नहीं है, इस पे और इस पे नीडल रखो, आर्क बनाई आपने, ठीक है, यहां से और यहां से उसको ज्वाइन करा, 90 मिल गया। ये कितना एंगल मिला, 90। 90 का आधा कितना होता है, 45। तो 90 का हाफ करो जरा, बाइसेक्ट करो, सेंट्रल आर्क पहले से बनी हुई है, इस तरीके से 90 बनाएंगे, बीच में से बाइसेक्ट करेंगे, थोड़ा सा बढ़ा दूं मैं ये, तो यहां पे एक बार पॉइंट रखा जाएगा, एक बार आर्म्स पे रखा जाता है, बाइसेक्टर बनाने के लिए, आधा करने के लिए आर्म्स पे रखा जाता है। तो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, यहां पे रखना, बीच वाले पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, इस वाले से कोई मतलब नहीं है, तो बाकी सारे किसी पॉइंट से मतलब नहीं है, सिर्फ आर्म्स वाले पॉइंट से। तो एक आर्क ये बनाई, बिना रेडियस चेंज करे इधर पहुंच गए, इन्हीं दोनों पॉइंट से मतलब है बस। यहां पे बनाओगे आप, इसको ज्वाइन करोगे तो आपको मिलेगा 45 डिग्री। ये एंगल कितना मिला, 45 डिग्री। तो ये 45 डिग्री का एंगल भी बना दिया, ठीक है, मेजर कर लो। थोड़ा सा कुछ कहीं एरर वेरर आ रहा है हल्का फुल्का 2-3 डिग्री का, लेकिन 45 डिग्री हो गया है, ठीक है। एरर इस वजह से भी आता है कि क्या ये लाइन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है कि नहीं, क्या वर्टेक्स पर आपने सही से ज्वाइन करा है कि नहीं, तो इन चीज़ों पे भी मैटर करता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब आप यहाँ पे नीडल रखते हो तो क्या आपने सही जगह पे नीडल रखी थी कि नहीं, क्या आपने आर्क्स बनाई हैं तो उनका आर्क चेंज हुआ है कि नहीं, तो बहुत चीज़ों पर मैटर करता है, इसलिए वो 2-3 डिग्री का एरर आ जाता है। तो 45 डिग्री 90 को बाइसेक्ट करके बनता है, पहले 90 बनाना सीखो फिर 45। 135 क्या होता है, 135 इसी का ऑपोजिट होता है, अगर दूसरी साइड पे बना देना 45 या दूसरी तरफ हो जाएगा तो 135 होता है, तो 135 बनाना नहीं होता, यही 135 एंगल है। इसको प्रोड्यूस कर दो पीछे की तरफ, इतना पोर्शन 145, इतना पोर्शन 45, ये वाला पोर्शन 135। तो एक्चुअली आपको 135 का भी बनाना ही नहीं होता है, आपको सिर्फ 40 डिग्री ही 45 ही बनाना होता है, 135 तो खुद ब खुद बन जाता है ना। 180 माइनस 45 सप्लीमेंट्री एंगल हो गया 135, ठीक है, 135 ये इसका सप्लीमेंट्री एंगल है। तो एक्चुअली आपने सिर्फ 90 बनाया, 45 बनाया, और पीछे वाला एंगल 135 खुद ब खुद हो जाता है, उसको बनाया नहीं जाता है। तो बनाना आपको 45 ही है, चाहे 145 बनाओ चाहे 135 बनाओ, एक ही एंगल बनाओ, ठीक है। 45 मेजर कर 45 बनाना था तो छोटे वाले को मार्क कर दो, 135 बनाना था तो उसको मार्क कर दो। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 पर आ जाते हैं। ड्रॉ एन एंगल ऑफ मेजर 45 डिग्री एंड बाइसेक्टेड 45। चलो नया एंगल बनाते हैं और इसको बाइसेक्ट भी करेंगे अब, ठीक है, मैं उसमें हौच पौच नहीं कर रहा, अब नया बना दे रहा हूँ। फिर से इसी पॉइंट पर बनाना है, पहले 90 बनाओ फिर 45 बनेगा, ठीक है। सेंट्रल आर्क बनाई, उसी से ही 60 बनाया,
उसी से ही 120 बनाया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आपको 90 बनाना है, तो आर्क बनाई, ये आर्क बनाई, इनको ज्वाइन करा। दिस इज हाउ यू गेट 90 डिग्री। नाउ बाइसेक्ट दिस एंगल टू गेट 45 डिग्री। ओके, कीप योर नीडल हियर, ड्रॉ एन आर्क, कीपिंग योर नीडल हियर, ड्रॉ अनदर आर्क ऑफ द सेम रेडियस, ज्वाइन दिस, यू गेट 45 डिग्री। 45 मिल जाएगा। अब इसको बाइसेक्ट करना है, तो बाइसेक्ट कैसे करना है? 45 को, 90 को नहीं करना, 90 को बाइसेक्ट नहीं करना है आपको, 45 को करना है। तो 45 ये वाला हाफ पोर्शन है, इसको बाइसेक्ट करना है, तो इसके आर्म्स पे से आर्क बनानी होगी, आर्म्स में से, ये वाले पॉइंट से। तो यहां पे रख के एक आर्क बनाई, यहां पे रख के एक आर्क बनाई, ये बाइसेक्ट करा, तो ये आपको मिला 45 डिग्री का हाफ, जो कि होता है 22.5 डिग्री। ये होता है 22.5 डिग्री। अब ये क्या आप प्रोटेक्टर से बना सकते हो? नहीं बना सकते हो, इसीलिए कंपास से एंगल्स बनवाए जा रहे हैं। 22.5 डिग्री आप ऐसे बाइसेक्ट करके बना सकते हो। तो ये काम होता है। प्रोटेक्टर ना भी हो तो एंगल कंपास से बहुत आराम से बनाए जा सकते हैं और बहुत तेजी से बनाए जा सकते हैं। ये 45 डिग्री बाइसेक्ट हो गया। 135 डिग्री नेक्स्ट क्वेश्चन है। 135 डिग्री का एंगल बना और उसको बाइसेक्ट करो। तो वो कैसे बनाएंगे? चलो वो भी मैं दिखा दे रहा हूँ अलग क्वेश्चन में। चाहूँ तो मैं इसी में दिखा देता, पर नहीं, आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। लो फिर से यहाँ पर नीडल रख के 90 बनाते हैं। 90 और 45 वही बनाना है, क्योंकि 135 चाहिए। आपको पता है 135 तो नहीं बनाते, 45 ही बना देते हैं। ठीक है, यहाँ ये रखा, ये रखा, 90 बनाया। अब आप चाहे इधर बाइसेक्ट करो, चाहे इधर बाइसेक्ट करो, आपको क्या मिलता है? 45 मिलता है और 135 मिलता है। ठीक है, वो आपकी मर्जी, आप किधर बाइसेक्ट करना चाहते हो। लो हम इधर ही बना रहे हैं तो इधर ही बनाएंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इधर ही बनाना ही है, उधर भी बना सकते हैं, इस तरफ भी बाइसेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ये वाला पोर्शन बाइसेक्ट करते हो लाइन को इधर प्रोड्यूस करके, तो आपको इधर भी वही एंगल मिलेंगे, कोई अलग नहीं मिलेगा। 45 डिग्री ये छोटा वाला है, ये भी 45 है, लेकिन ये इतना पोर्शन 45 है, नीचे से तो 90 आ रहा है ना, ये 45 है, हमें क्या चाहिए? 135। तो लो इधर करो भाई ज्वाइन, इसको प्रोड्यूस करो, और ये एंगल जो मिला है ये है 135। 45 तो ये पोर्शन है, हमें चाहिए 135, और हमें इसको बाइसेक्ट भी करना है। क्या करना चाहिए? एक सेंट्रल एंगल चाहिए होगा, वो मैंने पहले से बना रखी थी। अब ये इतनी ही बनाई, गड़बड़ कर दी है, अगर नहीं तो पूरी बनी होती तो उसी से काम हो जाता। तो या तो नई बनाओ, या इस पे मेजर करके चालाकी चल के इसी को प्रोड्यूस कर लो। ठीक है, चालाकी क्या, स्मार्टनेस दिखा के इसको प्रोड्यूस कर लेते हैं। ठीक है, काम नहीं बनेगा मुझे लग रहा है, थोड़ा सा डिफरेंट आ गया है। चलो खैर, पूरा नेक्स्ट टाइम आप लोग क्या करना कि आप लोग ये 135 बनाना हो जब भी, तो आप पूरी आर्क बनाना 180 पार करते हुए। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना, मैंने इस बात पे ध्यान नहीं दिया। पूरा बनाना नीचे तक, जिससे कि आपको ये चीज़ बनानी ना पड़े दोबारा। 135 है, इसको बाइसेक्ट करना है। इस ये 135 के आर्म्स ये वाले हैं, 1 2, ये आर्म है, और यहाँ पर सेंट्रल आर्क यहाँ पर कट कर रही है। ठीक है, ये, और दूसरी आर्क कहाँ रख बनानी है? यहाँ पे रख के, आर्म्स पे ही रख के बनानी है। ठीक है, इसको ज्वाइन करो 135 से, और ये बाइसेक्ट करो, आपको 135 का आधा एंगल मिल गया है। कितना होना चाहिए? 67.5, आई थिंक 67.5 एंगल होना चाहिए। अब ये 67.5 आपको नहीं मिलता ना नॉर्मली प्रोटेक्टर से, इसीलिए ये बनवाते हैं ऐसे। तो यहाँ पे ये हमारी एक्सरसाइज खत्म हो गई, और साथ ही साथ हमारा चैप्टर भी ओवर हो गया है। सी यू नेक्स्ट टाइम चिल्ड्रन। ओके, बाय बाय।